Welcome back to another video. My name is Rahul and you watching Linux AWS tutorial. आज हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे लाइनक्स के बारे में और हम लोग छोटे छोटे कमांड जो लाइनक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, हम लोग सर्वर का मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, पीएस कमांड्स क्या है, टॉप कमांड क्या है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। जैसे विंडोज़ में हम लोग इन टास्क करते हैं टास्क मैनेजर के अंदर, वैसे लाइनक्स में हम लोग किल कमांड यूज करते हैं। तो ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। एक कमांड आता है डेट कमांड। डेट कमांड आपको पूरा डेट शो करेगा, टाइम के साथ शो करेगा, महीने के साथ शो करेगा। एक कमांड आता है मैन पीएस। मैन पीएस क्या है? ये एक नोट्स देता है, आप नोट कर ले। मैन पीएस एक नोट्स प्रोवाइड करता है आपको। जैसे पीएस यहाँ आप पढ़ सकते हैं। आप पीएस क्या करता है? रिपोर्ट ए स्नैपशॉट ऑफ अ करेंट प्रोसेस। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो सर्वर पे, उसका रिपोर्ट जनरेट करता है स्नैपशॉट के थ्रू। स्नैपशॉट क्या होता है? आप किसी भी मोबाइल के अंदर काम करते हो और उसका स्नैपशॉट लेते हो, उसी चीज को वो स्नैपशॉट बता रहा है कि आप करेंट प्रोसेस को वो स्नैपशॉट के रिपोर्ट में आपको दे देगा। जैसे पीएस कमांड को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे तो वो यहाँ शो करेगा। एक बार इस पूरे नोट्स को गो थ्रू आप कर लें। बहुत लंबा नोट्स है, आप एक बार इसे पढ़ लें। और इसे पढ़ने के बाद आप इस जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे बहुत इजी आपको लगेगा। क्यू से क्यूट करके बाहर आप निकल जाए। ओके। अब एक कमांड आता है कि आपके सिस्टम में कितने मेमोरी हैं, कितना यूज हो रहा है, कितना स्वैप हो रहा है। इस कमांड को अगर आप टर्मिनल पे, अगर लाइनक्स टर्मिनल पे देखना चाहते हैं कि मेरा मेमोरी कितना है, कितना स्वैप हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, तो ये कमांड हम लोग यूज करेंगे। इससे देखने के लिए हम कमांड यूज करेंगे फ्री हाइफन एम एच। एम फॉर मेमोरी, एच फॉर ह्यूमन रीडेबल। एंटर करते हैं तो आपका मेमोरी जो है, टोटल मेमोरी 983 है एंड यूज कितना हो रहा है? 108 MB। फ्री है इतना। ओके। आप यहाँ देख लें, अवेलेबल इतना है अभी, स्वैप में भी कुछ भी नहीं है। तो ये रहा मेरे पास मेमोरी देखने की कमांड। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं टॉप कमांड। टॉप कमांड क्या होता है? बेसिकली टॉप कमांड जो होता है, डिस्प्ले प्रोसेसर एक्टिविटी। आपके प्रोसेसर, आपके सर्वर प्रोसेसर पे क्या एक्टिविटी होता है, इसे वो डिस्प्ले करता है एज ए। और क्या होता है कि डिस्प्ले टास्क मैनेज बाई कर्नल इन रियल टाइम। ओके। वो रियल टाइम में क्या आपका कर्नल या फिर प्रोसेसर क्या एक्टिविटी करता है, उसे वो डिस्प्ले करता है। ऑल्सो आप ये भी जानिए कि इट शो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर बीइंग यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक रनिंग प्रोसेस। ओके। तो आइए टॉप कमांड से हम जानते हैं कि क्या क्या देख सकते हैं। टॉप कमांड बेसिकली हम लोग टॉप कमांड में क्या देखते हैं कि टॉप कमांड जो है आपका सबसे पहले क्या क्या दिखाता है। टॉप कमांड जो है कितने यूज़र आपके सर्वर पे लॉगिन है, ये आपको दिखाता है। बेसिकली आप कंपनी के अंदर ये ज़्यादातर देखते हैं लोड बैलेंसर। मेरे पास अभी लोड बैलेंसर 00 है। आप कंपनी के अंदर जाएंगे, लोड बैलेंसर आपका हाई हो सकता है। तो इसे मैनेज करना या फिर देखना, मॉनिटरिंग करना, ये काम भी है, एक बहुत बड़ी टास्क है। सीपीयू यूटिलाइजेशंस, कितने सीपीयू यूटिलाइजेशंस हो रहे हैं, ये सारे रिपोर्ट आपको रखने रहते हैं। ये मेरे यूज़र हैं, ये मेरे पीआईडी नंबर है। आप किसी भी कंपनी या कॉलेज या स्कूल में होते हो, हर बंदे का अलग अलग रोल नंबर होता है। वैसे ही पीआईडी नंबर भी हर इंसान, हर यूज़र का अलग अलग होता है। ओके।
सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी परसेंट हो रहा है। तो इस कमांड्स के थ्रू हम यही देखते हैं कि यूजर कितनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, वहाँ क्या दिखता है, यही दिखता है ना कि मेरा क्रोम कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है, मेरा 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 वर्ड कितना कर रहा है, मेरा कोई भी ब्राउजर कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है, सीपीयू कितना यूटिलाइजेशन करता है, हमें यही देखना है ना। तो सेम वही चीज है, हम टॉप कमांड से वही चीज देखते हैं। क्यू करके बाहर आते हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम पीएस कमांड का यूज करेंगे। पीएस कमांड क्या है, प्रोसेस स्टेटस। मैंने आपको मैन पीएस करके दिखाया था, वो आप एक बार गो थ्रू कर ले। फिर उसके बाद पीएस कमांड हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे हम लोग प्रोसेस स्टेटस को चेक करने के लिए ये कमांड्स यूज करते हैं। जैसे कि एक कमांड है पीएस कमांड हाइफन ऑल यूजर एग्जीक्यूट। ओके, ए फॉर ऑल, यू फॉर यूजर, एक्स फॉर एग्जीक्यूट। एंटर करते हैं। आपके सर्वर पे या फिर आपके सिस्टम पे जितने भी यूजर या फिर जितने भी टास्क रन हो रहे हैं, वो सारा चीज आपको दिखा देगा। आपको कितना आपके सर्वर पे रन हो रहे हैं, वो सारा चीज दिखा देगा वन बाय वन। आपके पास वो रिपोर्ट जनरेट कर दिया, स्नैपशॉट रिपोर्ट, ये स्नैपशॉट ही है। स्नैपशॉट रिपोर्ट जनरेट कर दिया करेंट प्रोसेस, मतलब अभी आपके सिस्टम पे करेंट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, कौन कौन चला रहे हैं। मेरा EC2 यूजर मैं चला रहा हूँ, उसके बाद रूट यूजर आए, रूट यूजर चला रहा हूँ। ये सारा चीज आपको वन बाय वन यहाँ कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि आपको कंपनी के अंदर क्या होता है कि मान लो कि ये आपका टास्क मैनेजर है, मान लो कि ये टास्क मैनेजर ही है एक तरह से आप देखो तो। और आपका जो मैनेजर है आपसे बोलता है कि राहुल आप मुझे अपाचे जो यूज़र है उसका मुझे डिटेल्स दो। ओके, तो मुझे उसका स्नैपशॉट दो। तो आप कैसे उसको स्नैपशॉट दोगे? सिर्फ अपाचे, कितने अपाचे हैं, बहुत सारे अपाचे हैं, वहां भी अपाचे था, यहाँ भी अपाचे है। तो आप सभी अपाचे यूजर्स को दोगे ना। तो उसका एक कमांड्स आता है पीएस हाइफन ऑल यूजर एग्जीक्यूट, पाई का सिंबल लगाएंगे, फिर ग्रैप करेंगे, ग्रैप, फिर उसके बाद अपाचे लिखेंगे, अपाचे करेंगे। यहाँ मेरे पास डिटेल्स आ गया, इतने अपाचे मेरे सर्वर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी करना है, ऐसे करना है कॉपी। एंटर करोगे आपका कॉपी हो जाएगा। आप मेल पे या फिर आप कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है उस पे आप पेस्ट करके आप अपने मैनेजर को शो कर सकते हो। आप मानो कि आपके इस अपाचे यूजर्स में आपका एक अपाचे जो है 788, ये जो है यूजर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर लिया विदाउट परमिशन। उसके कारण क्या हुआ, सर्वर जो है वो फायरवॉल से हिट किया। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो फायरवॉल से हिट किया। उसके कारण क्या हुआ, सर्वर में बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा। सर्वर किसी भी चीज को पास थ्रू नहीं करने दे रहा है। तो तुरंत इसे हमें बंद करना है, तुरंत हमें बंद करना है। जैसे टास्क मैनेजर में आप फोर्सफुली इंड करते हो ना टास्क मैनेजर, वैसे ही यहाँ पे हमें फोर्सफुली इस 788 को क्लोज करना है। एक कमांड आता है किल हाइफन 9 और 788 PID नंबर डालेंगे, बेटर रहता है। अपाचे आप नाम डालोगे, अपाचे आप किसे वो और किसे वो मतलब फैच करेगा, वो किसी को फैच नहीं करेगा, बार बार थ्रू ओवर रिटर्न कर देगा। तो सीधे डायरेक्ट आप उसका PID नंबर मारिए, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद वो डायरेक्ट क्लोज हो गया। 788 आप यहाँ आइए और यहाँ 788 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो फोर्सफुली क्लोज हो गया। ओके, तो ये था
कैसे हम लोग प्रोसेस आईडी प्रोसेस स्टेटस को देखते हैं, कैसे हम लोग टॉप कमांड यूज करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी पीआईडी नंबर को फोर्सफुली डिलीट करते हैं। ये तो था सिस्टम मॉनिटरिंग, मतलब सर्वर मॉनिटरिंग का पार्ट। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि नेटवर्क स्टेटस के बारे में। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, नेटवर्क के बारे में आपको देखना है कि मेरा नेटवर्क किस पोर्ट पे काम कर रहा है, मेरा एच टी टी पी डी सर्वर कौन से सर्वर पे काम कर रहा है, अपाचे सर्वर कौन से पोर्ट पे काम कर रहा है। एक कमांड आता है नेट स्टेट स्पेस हाइफन TULMNP। ओके, इस कमांड से हम जानेंगे कि पोर्ट नंबर मेरा कितना है। वहां में हाइफन के बाद स्पेस नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो टीसीपी जो एक प्रोटोकॉल है और यूडीपी भी एक प्रोटोकॉल है। आप गूगल मार लेना, टीसीपी जो प्रोटोकॉल है, ये मेरा जो है, ये मेरा एड्रेस है। आप यहाँ देखो, एक एच मेरा सर्वर है, इसका पोर्ट नंबर एच का जो पोर्ट नंबर होता है 80 होता है। ओके, पीआईडी नंबर इतना दिया हुआ है, हर का यूनिक अपना पीआईडी नंबर होता है। प्रोग्राम नेम 22 किसका पोर्ट नंबर होता है, एसएसएच का। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कैसे आप नेटवर्क आईडी, लोकल एड्रेस एंड पीआईडी एंड प्रोग्राम्स नेम जो भी है, आप कैसे पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम कोई भी सर्वर को रन कैसे करते हैं। सर्वर जैसे मुझे अपाचे सर्वर रन करना है, तो एक कमांड आता है यम इंस्टॉल httpd। ओके, एंटर करते हैं। तो एंटर करने पे क्या बोलता है मुझे कि पैकेज जो दिख रहा है आपको httpd का, अमेजोन 8664 बिट ऑलरेडी इंस्टॉल एंड लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है, नथिंग टू डू इट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरा httpd ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप इंस्टॉल करना हो तो आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा, और ये यूज करके यहाँ मेरा httpd सर्वर इंस्टॉल है। तो आइए देखते हैं कि ये एनेबल है या फिर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो एक कमांड आता है SYSTEM सिस्टम CTL स्टेटस httpd। ऐसे करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव दिखा है। जब यहाँ एक्टिव दिखा रहा है तो आप देखेंगे, यहाँ हम चलेंगे ब्राउज़र पे और यहाँ इंस्टेंट पे जाएंगे, इंस्टांस पे जाएंगे, और देन यहाँ से हम पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, देन EC2 जाते हैं एंड इंस्टांस पे आते हैं। इंस्टांस पे आके इसे क्लिक करते हैं यहाँ से, और इसे ड्रॉप ऑफ करते हैं, पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं आईपी को एंड एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टेस्ट पेज अपाचे सर्वर का शो कर रहा है। ओके, देन आप अगर चाहें तो इस आईपी को, नहीं होगा क्योंकि मैं इसे अपलोड करूंगा तब तक मैं ये सर्वर बंद कर दूंगा, तो फिर ये आएगा ही नहीं। तो फिर आते हैं, ये तो रहा इंस्टॉल करना। आप इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कमांड से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ इनएक्टिव है तो यहाँ सिस्टम CTL के जगह यहाँ सिस्टम CTL
और START स्टार्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, तो वो एक्टिव में आ जाएगा। अगर स्टार्ट कर देना है और स्टॉप करना है तो स्टॉप यहाँ लिख देना है, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस और कुछ नहीं करना है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो रहा हम इंस्टॉल करना, स्टेटस चेक करना, और उसे एक्टिव इनएक्टिव जो भी मोड है वो स्टेटस में देखना। अब हम चेक करते हैं कि जो मेरा सिस्टम आर्किटेक्चर है वो कैसे हम देखेंगे। तो HEAD हेड कमांड है, proc स्लैश मेमोरी इंफॉर्मेशन, ओके, एंटर करोगे। यहाँ पे मुझे सिस्टम आर्किटेक्चर जो भी है मेमोरी केबी में दिखा रहा है, ओके। तो आप अगर केबी में दिखा रहा है तो एक और कमांड है, डीमी कोड, DMI डीमी कोड हाइफन स्ट्रिंग, S फॉर स्ट्रिंग। ये नंबर से आप क्या करेंगे, आपको क्या पता चलेगा कि ये तो आर्किटेक्चर हो गया मेमोरी का, मेमोरी इंफॉर्मेशन, मेमोरी फ्री इतना है, बफर इतना जो भी है, स्वैप कैश कितना है, नहीं है, एक्टिव इनएक्टिव जो भी है। और ये जो कमांड है ये आपको दिखाता है फुल आर्किटेक्चर, ओके। फुल आर्किटेक्चर दिखाता है तो आप कुछ भी पता कर सकते हो। अगर बायोस के बारे में पता करना चाहते हो तो बायोस पता कर सकते हो। अगर आपको जो भी पता करना है, जैसे आपको क्या करना है, बायोस वर्जन के बारे में हमें जानना है, तो इसे कॉपी करो, एस, और यहाँ पेस्ट करो, एंटर करो। तो बायोस वर्जन मेरा 4.2 अमेजोन है। आपको क्या पता करना है, आपको सीरियल नंबर पता करना है, एंटर करो, नीचे आओ, इसे डिलीट करो, फिर यहाँ राइट क्लिक कर दो, एंटर कर दो, आपका सिस्टम सीरियल नंबर आ गया। ये अमेजोन का सीरियल नंबर है, EC2 से लॉगिन हो। आपको जो भी चीज़ पता करना, बायोस बोर्ड एंड सीरियल नंबर पता करना है, यहाँ आइए, इसे डिलीट कीजिए और यहाँ एंटर कीजिए। ये भी पता, ये अभी नहीं पता चलेगा, बायोस बोर्ड मैंने किया ही नहीं है इस पे। तो ये आप पता कर सकते हैं कि कैसे हम, यहाँ तो मेरा मेमोरी का आर्किटेक्चर मुझे दिख गया, इस कमांड से हमें फुल आर्किटेक्चर पता चल गया, और एक एक करके बायोस वेंडर से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी तक। एक बार प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी क्या है। राइट क्लिक, एंटर, प्रोसेसर 24 मेगाहर्ट्ज है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है। अब एक काम करते हैं, अब एक कमांड हम लोग, आज हम लोग एक सीखते हैं कमांड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कैसे हम लोग लिखते हैं। बेसिकली ये तो डेवलपर का काम है, बट मैं एक ग्राउंड लेवल तक का आपको बता देता हूँ कि कैसे ये चलता है कमांड। तो MKDIR से मैं एक एस SUPER सुपरमैन एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, LL करके चेक करता हूँ, तो यहाँ सुपरमैन मेरा फोल्डर बन चुका है, ओके। यहाँ मैं एक कमांड रन करता हूँ, स्क्रिप्ट, SCRIPT, ओके। स्क्रिप्ट जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे आता है डायरेक्ट, क्या आएगा कि स्क्रिप्ट स्टार्टेड, फाइल इज टाइप स्क्रिप्ट। आप इसके बाद जो भी टाइप करोगे वो आपका स्क्रिप्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। LS किया, स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट है, आप CD करके सुपरमैन के अंदर आ गए, LL किया, कुछ नहीं है। अब आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, स्क्रिप्ट एंटर करते हो, लिख रहा है कि स्क्रिप्ट स्टार्टेड फाइल, यहाँ से आपका फाइल स्टार्टेड है, ओके। वहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से मैं एक इको फाइल प्रिंट करता हूँ, इको डबल डबल डॉट
वेलकम। ओके, वेलकम एंटर करता हूँ। ओके, वेलकम प्रिंट हो गया मेरा। देन इको जो भी लिखना है, होम, होम भी हो गया। माय नेम इज राहुल, ये भी प्रिंट हो गया। माई लिनक्स एंड AWS ट्यूटोरियल, ये सारे प्रिंट हो गए। ओके, अब यहाँ एग्जिट करेंगे और एग्जिट करके एंटर करेंगे। यहाँ क्या आता है, एग्जिट करने के बाद स्क्रिप्ट डन, फाइल इज ओके। ठीक है, अब आप कैट कमांड यूज करके ये यहाँ आप जितने भी स्क्रिप्ट के अंदर आपने किया था काम, वो सारा चीज आपको दिखेगा। इको कैट, आप कैट कमांड को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कैट कमांड को नहीं पढ़ के सुपरमैन को पढ़ो। ओके, सुपरमैन के अंदर आप तो हो ही। आप सीडी सीडी करके बाहर आओ और कैट कमांड करके सुपरमैन को पढ़ो। ये नहीं हो रहा है, आप सुपरमैन को पढ़ो, नहीं हो रहा है। सीडी करके सुपरमैन के अंदर जाओ, कैट, आप जितने भी स्क्रिप्ट लिखे थे यहाँ आपका शो कर रहा है। तो ये तो बेसिकली हो गया कि आप स्क्रिप्ट, ये ग्राउंड लेवल है, डेवलपर का काम है ये कैसे हम लोग रन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग आईपी कैसे चेक करते हैं। हम लोग विंडोज़ में क्या करते हैं, जब सीएमडी में जाते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग करते हैं। तो मेरा सिस्टम में जो आईपी आ रहा है राउटर के थ्रू या फिर आपके मोबाइल के थ्रू, तो वो आईपी शो करता है। बट लाइनक्स में थोड़ा अलग है। लाइनक्स में हम आईपी कॉन्फ़िग नहीं करते हैं, इफ़ कॉन्फ़िग करते हैं। इफ़ कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग जब करेंगे तो आपके पास जो आईपी आ रहा है, ये आईपी आपको ये शो कर रहा है। तो ये हम देखते हैं, मेरा जो इथरनेट के थ्रू आईपी आ रहा है ये दिख रहा है, ये मेरा लूप आईपी है, लूपिंग आईपी है। तो एक कमांड आता है राउट हाइफन एन। इस कमांड से हमें क्या पता चलता है कि हमें गेटवे वगैरह जितना भी हमें देखना रहता है ना, आप आईपी कॉन्फ़िग से भी तो देख सकते हो। ब्रॉडकास्ट आईपी यहाँ दिख ही रहा है आपको, नेट मार्क्स दिख ही रहा है, तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हो। बट राउट 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 हाइफन एन करते हो तो यहाँ आपको ना एक स्टैंडर्ड रूप में देखने को मिलेगा आपको। डेस्टिनेशन आईपी क्या दिखता है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। गेटवे आईपी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है आपको। तो एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। एक और कमांड है DIG कमांड। ये कमांड से क्या करते हैं कि आप डीएनएस लुकअप यूटिलिटीज चेक करते हो। ये देखिए, आप इस कमांड से आप जितने भी डीएनएस लुकअप यूटिलिटी है आप इससे चेक करते हो। DIG कमांड से, DIG कमांड से आप लोग यहाँ पे आप ये इसका आउटपुट है, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए आप ये सब इसका जो डीएनएस वगैरह है, इसका आउटपुट आप देख सकते हो। एक और कमांड है कैट etc होस्ट। ये कमांड से आप इसका होस्ट को आप देख सकते हो।
होस्ट क्या है, आपका लोकल डोमेन क्या है, ये सब आप देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट कमांड्स क्या है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप वर्चुअल बॉक्स वगैरह, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू आप ये प्रैक्टिकल करते हो तो यहाँ देख सकते हो NMTUI, ओके, नेटवर्क मैनेजमेंट टर्मिनल यूजर इंटरफेस, ओके, N फॉर नेटवर्क, M फॉर मैनेजमेंट, T फॉर टर्मिनल, U फॉर यूजर्स एंड I फॉर इंटरफेस। ये क्या काम करता है कि हम लोग टू असाइन IP एड्रेस टू इथरनेट, ये ये जो कमांड है, इससे आप जी मतलब जो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, उस टाइप का ये इसमें आप मैनुअली एंटर करो, नहीं हो रहा। पता है क्यों? NMTUI के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये डायरेक्ट सर्वर से काम कर रहा है। नहीं समझे? मैं ये AWS अकाउंट से यहाँ मैंने लाइनक्स वहाँ से अमेजॉन मशीन के थ्रू कर रहा हूँ, तो इस पे ये कमांड नहीं हो। कभी मैं वर्चुअल बॉक्स पे अगर यूज करूँगा तो मैं आपको ये कमांड्स दिखा दूंगा। इस पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट AWS मुझे दे रहा है, तो ये कमांड यहाँ काम नहीं करेगा। आइए मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ एक मिनट के लिए यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। एक मिनट मैं इसे ओपन करके यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तब तक ये जब तक ओपन होगा, जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। NMTUI नहीं चलेगा यहाँ पे, उसमें ओपन होता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलिए मेरा ये ओपन हो गया है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मेरा यहाँ से मैंने ओपन किया, ये मेरा सेंटोस सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, NMTUI। ओके, ये देखिए यहाँ शो कर रहा है ना। यहाँ से आप यहाँ से आप जो भी कनेक्शन है एडिट कर सकते हो। ये मेरा इथरनेट है, यहाँ से ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ऐड में जाओ, यहाँ से आप कर सकते हो। मुझे ऐड नहीं करना क्योंकि मेरा फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, नेट वगैरह पे नहीं चलेगा। एंटर करते हो यहाँ से आप, यहाँ नीचे आके ऑटोमेटिक है ना, इसे आप ऐसे करके मैनुअली आप डाल सकते हो। तो बस यही है और कुछ नहीं, मैनुअली आप पेस्ट कर सकते हो। तो मुझे बस इतना ही दिखाना था। ऑटोमेटिक इंटर करो और यहाँ से नीचे आके ओके कर दो और बैक क्विट। ओके, पावर ऑफ कर देता हूँ मैं इसे, इसका मुझे काम नहीं है। तो और भी एक छोटा एक दो कमांड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। MKDIR, कंट्रोल L करे, MKDIR SERVER। MKDIR से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। अगर आप विंडोज़ में जाते हो, राइट क्लिक करते हो, न्यू फाइल बना के आप कोई भी न्यू फाइल करते हो, क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद आप नीचे नाम रीनेम कर लेते हो। तो लाइनक्स में क्या करते हैं, MKDIR लगाते हैं, इससे आप फोल्डर क्रिएट करते हो। फोल्डर और फाइल अलग अलग चीज़ होता है। MKDIR से आप फोल्डर क्रिएट करते हो, फोल्डर का नाम क्या रखना है, मैंने यहाँ सर्वर रखा। ओके, एंटर करता हूँ तो ये मेरा बन गया। इसे मुझे चेक करना है तो LL करो, LL करने के बाद मुझे सर्वर दिख रहा है। सुपरमैन मैंने बनाया था, मैंने सर्वर बना दिया। ओके, सर्वर बनाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सर्वर के अंदर जाएंगे। CD कमांड से हम किसी के अंदर जा सकते हैं या फिर बाहर आ सकते हैं। तो SE करने के बाद टैब बटन आप जैसे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करोगे तो आप यहाँ सर्वर के अंदर आ गए।
LL करने के बाद, LL इसलिए कर रहा हूँ मैं कि सर्वर के अंदर मैंने कुछ रखा है कि नहीं रखा है वो चेक करने के लिए। कुछ नहीं है, जीरो फाइल है। अगर मुझे सर्वर के अंदर कुछ करना है या फिर बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि आप कर सकते हो। मैं एक बेसिकली छोटा सा कमांड है मेरे पास, टच कमांड। टच कमांड से भी आप बना सकते हो, VIDEO वीडियो डॉट MP4। ओके ओके, LL करते हैं तो आप देख सकते हो कि वीडियो एक MP4 के नाम से मेरा एक अंदर बना पड़ा है। ओके, तो बस इतना ही मुझे समझाना था। और अगर कुछ और जानना है तो छोटे छोटे कमांड्स में हर क्लास में आपको बताते रहूँगा। CD कमांड तो आप समझ ही गए, CP कमांड से होता है कॉपी, तो ठीक है ये सब मैं आपको बता दूंगा। अब क्लास में यहाँ ही एंड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये आधे घंटे से ऊपर क्लास चला गया मेरा। तो यहाँ मैं एंड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत आपको मिलेगी। ओके ठीक है, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।